देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोनेट, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ सोनेट्स इन द 16th सेंचुरी। ये जो है एमए इंग्लिश का है 4th पेपर, और इसमें चलिए शुरू करते हैं फिर। सोनेट पॉपुलरिटी के बेस पर देखते हैं। सोनेट, व्हाट इज सोनेट? द वर्ड सोनेट इज एन एब्रिविएशन ऑफ द इटालियन टर्म सोनेटो, यानी कि जो सोनेट जो है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से डिराइव हुआ है, सोनेटो से बना है। डेट मीन्स अ लिटिल साउंड, और इस सोनेटो का मतलब क्या होता है? लिटिल साउंड होता है। अकॉर्डिंग इन इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट अ सोनेट वाज अ शॉर्ट पोएम संग विद म्यूजिक, इट एक्सप्रेस्ड अ सिंगल आइडिया। देखिए जो सोनेट होता है ये एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और इमोशन, या जो है एक सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करता है इन सिंपल लैंग्वेज, एक सिंपल लैंग्वेज में। अगर कह दिया जाए सोनेट से क्या मैसेज मिलता है, तो सोनेट जो होता है ये सिंगल आइडिया, सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करता है एक सिंपल लैंग्वेज में। बट लेटर ऑन इट बिकेम रेस्ट्रिक्टली अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, लेकिन बाद में ये जो है एक पोएम ऑफ 14 लाइन्स हो गई। यानी कि अब क्या है सोनेट? तो सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। When the English poet adopted this Italian form, they followed this restriction also. Now, in general sense, a sonnet is a poem of 14 lines. देखिए सिंपल सा है। Now is the general sense, a sonnet is a poem of 14 lines that form a single perfect unit गिविंग कंप्लीट मीनिंग इन द इटसेल्फ। देखिए ये जो है अपने आप में ही कंप्लीट मीनिंग देता है, भले ही 14 लाइन्स की पोएम है लेकिन कंप्लीट मीनिंग देता है। नो डाउट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 14 लाइन्स टू हैज बीन वायलेटेड बट रेयरली। देखिए यहाँ ये जो 14 लाइन्स का जो रेस्ट्रिक्शन है ये चीज़ वायलेट तो है लेकिन बहुत रेयरली होती हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए विलियम शेक्सपियर की 144 सोनेट में से एक ऐसे सोनेट हैं जिनमें 15 लाइन्स हैं, और उस सोनेट का नाम है द सीक्वेंस इट इज सोनेट नंबर 99। उस सोनेट का नाम क्या है? सोनेट नंबर 99। जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा है, तो 154 सोनेट में ये सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन्स हैं। डेट कंसिस्ट ऑफ 15 लाइन्स। आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार मैं फटाफट ऐसे पढ़ देता हूँ। The forward violet thus did I chide should thief whence didst thou steal thy steel that smells if not from my love's breath the purple pride। नेक्स्ट देखिए, which on thy soft cheek for complexion dwells in my love's veins thou hast too grassy dyed the lily I condemned for thy hand and birds of marjoram and stolen thy hair, the roses fearfully on thorns did stand, one blushing shame, another white despair, a third nor red nor white had stolen of both, and to his robbery had annexed thy breath. But for his theft in pride of all his growth, a vengeful canker eat him up to death. More flowers I noted, yet I none could see, but sweet or color it had stolen from thee। देखिए, it is to be marked that the first stanza of this sonnet, यानी कि सोनेट नंबर 99 का जो फर्स्ट स्टेंजा है इज एक्सटेंडेड टू 5 लाइन्स। उसमें फर्स्ट स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं विद राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ए। यहाँ पर राइमिंग स्कीम ये है।
but exceptions never make the rule. It is affirmed that a sonnet ought to have only 14 lines. देखिए सोनेट में ओनली 14 लाइन्स ही होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ 15 लाइन्स है सोनेट नंबर 99। चलिए ओरिजिन एंड पैटर्न देखते हैं इसका, कहाँ ओरिजिन हुआ, किस पैटर्न में लिखा जाता है। चलिए फिर देखते हैं। Like so many other popular forms of poetry, it too has its origin in Italy. इसकी भी ओरिजिन इटली में हुई है, बाकी सबके तरह। सर थॉमस वॉयट, अब यहाँ याद रखना, सर थॉमस वॉयट 1503 to 1542। देखिए Sir Thomas Wyatt brought this form from Italy to England in the first half of the 16th century। याद रखना कि किसने मीन्स सोनेट के इस फॉर्म को इटली से इंग्लैंड किसने लाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली से इंग्लैंड किसने लाया इस सोनेट को, तो सर थॉमस वाइट ने लाया इसको। ही पॉपुलराइज्ड द इटालियन पैटर्न ऑफ द सोनेट। इन्होंने क्या किया, इटालियन पैटर्न ऑफ सोनेट को पॉपुलराइज किया। मीन्स किसने, ये सर थॉमस वाइट ने क्या पॉपुलराइज किया, ये कहाँ गया, इटालियन पैटर्न ऑफ सोनेट, सोनेट के इटालियन पैटर्न को पॉपुलराइज किया। और उसके बाद क्या हुआ, ही पॉपुलराइज्ड द इटालियन पैटर्न ऑफ सोनेट दैट इज कॉल्ड द पेट्रॉर्कन और पेट्रॉर्कियन पैटर्न ऑफ सोनेट। देखिए इटालियन सोनेट को ही पेट्रॉर्कन सोनेट या पेट्रॉर्कियन पैटर्न ऑफ सोनेट कहते हैं। ये चीज़ क्या होता है, डिवाइडिंग 14 लाइन्स, इनको 14 लाइन्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि सोनेट में होता ही 14 लाइन्स। लेकिन इस 14 लाइन्स को जो है ऑक्टेव 8 लाइन का जो स्टेंजा होता है और सेस्टेट जो कि 6 लाइन का स्टेंजा होता है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑक्टेव और सेस्टेट। देयर वाज नो वेरिएशन इन द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव, इट वाज, देखिए इसकी जो ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी ए, बट द राइम स्कीम ऑफ द सेस्टेट वेरिड डिफरेंटली according to the liking the poet. Some followed CDC DCD। जैसे यहाँ जो सेस्टेट का जो राइमिंग स्कीम है वो CDC DCD, या जो कहीं कहीं ये फॉलो किया जाता है CDE एंड सो ऑन, और कई सारे भी हैं। दिस फॉर्म ऑफ पोएट्री बिकेम वेरी पॉपुलर। देखिए ये जो पेट्रॉर्कन सोनेट का था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरी, देखिए अब यहाँ पर एक और आते हैं, हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरी इंट्रोड्यूस्ड अ सिंपलर पैटर्न ऑफ सोनेट डिवाइडिंग 14 लाइन्स इनटू 3 स्टेंजाज। देखिए हेनरी होवर्ड ये अर्ल ऑफ सरी कहे जाते हैं। इन्होंने क्या किया, सोनेट के एक सिंपल पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया, जो कि 14 लाइन्स, जहाँ पर 14 लाइन्स को 3 स्टेंजा में, जो कि 4 लाइन्स का है, उनमें डिवाइड किया गया, और उसके साथ में 2 लाइन को एक राइमिंग कपलेट के साथ में डिवाइड किया। 3 स्टेंजा जिसको क्वाट्रेन कहते हैं, है ना, 4 लाइन की एक स्टेंजा को क्वाट्रेन्स कहा जाता है। तो 3 स्टेंजाज हैड द अल्टरनेट राइमिंग। 3 स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ है, और इसका जो कपलेट का है वो जी है ना। इस पैटर्न को दिस वाज कॉल्ड द इंग्लिश पैटर्न ऑफ सोनेट। इस पैटर्न को क्या कहा गया, इंग्लिश सोनेट कहा गया, है ना, या इसी को शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, तो इसीलिए ये जो इंग्लिश पैटर्न ऑफ सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। शेक्सपियर एडॉप्टेड इट एंड पॉपुलराइज्ड दिस पैटर्न। देखिए शेक्सपियर ने इसको एडॉप्ट किया और इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, सो ग्रेटली, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, डैट नाउ इट इज कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट आल्सो। इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। क्लियर है इतना। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द सोनेट्स। सोनेट का बेसिक थीम क्या होता है, तो लव। यहाँ पर कह रहे हैं कि लव जो है ये सोनेट का बेसिक थीम हुआ करता था, और अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब कुछ चीज़ें और इंक्लूड हो गई हैं।
लव वाज द बेसिक थीम ऑफ सोनेट्स इन द 16th सेंचुरी। देखिए 16th सेंचुरी में लव ही सोनेट का बेसिक थीम था, है ना। लव वाज द बेसिक थीम ऑफ सोनेट्स इन द 16th सेंचुरी। शेक्सपियर्स ऑल द 154 sonnets deal with डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लव। देखिए शेक्सपियर जो हैं, शेक्सपियर का जो 154 सोनेट हैं, ये जो है लव के डिफरेंट एस्पेक्ट से ही कहीं ना कहीं रिलेट करता है, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लव से रिलेटेड है इनका 154 ओवरऑल सोनेट। नेक्स्ट, द सोनेट्स वर एड्रेस्ड टू अ रियल और सपोज्ड बेलबेड। अब ये देखिए, ये सोनेट कहीं ना कहीं इनके एक रियल या सपोज्ड बेलबेड को ही एड्रेस है। जनरली सी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ ब्यूटीफुल हार्ड हार्टेड लेडी, और उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि एक ब्यूटीफुल हार्टेड लेडी थी, वाज नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड द पोएट्स ऑफर ऑफ लव, जो कि पोएट्स के लव के ऑफर को मतलब एक्सेप्ट नहीं की। फॉर ही वाज ट्रू, क्योंकि वो सही तो थे बट पुअर, ये गरीब थे, तो गरीब की वजह से उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। द लेडी वाज इंटरेस्टेड इन यूथ्स ऑफ हाई स्टेटस, और वो लेडी जो थी वो हाई स्टेटस में, मतलब एक अमीर लोगों के साथ में इंटरेस्ट थी, है ना, इंटरेस्टेड थी। अबव ऑल, इन सबसे आगे देखा जाए, इन सब के ऊपर की बात किया जाए तो द सोनेट्स वर एक्सप्रेशंस ऑफ डीप इमोशंस, है ना। जो सोनेट जो है एक डीप इमोशंस के एक्सप्रेशंस को देता है ना, इन स्वीट सिंपल एंड म्यूजिकल स्टाइल, मतलब एक अच्छे सिंपल और एक म्यूजिकल स्टाइल में इसको ये एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलरिटी ऑफ सोनेट इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में सोनेट कैसे पॉपुलर। द सोनेट बिकेम सो पॉपुलर इन दिस एज ऑफ पोएट्री। देखिए सोनेट जो है पोएट्री की इस एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। डेट ऑलमोस्ट एवरी पोएट वाज विलिंग टू बी सोनेटियर। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हर पोएट जो है कहीं ना कहीं सोनेटियर ही बनने का इच्छुक था 16th सेंचुरी के ड्यूरिंग में। इट इज इम्पॉसिबल टू अकाउंट फॉर ऑल ऑफ देम, और ये हर कोई के लिए तो भाई इम्पॉसिबल ही था। हेयर वी कैन डील विद ओनली दोज सोनेटियर्स, हम केवल उन्हीं सोनेटियर्स की बात करने वाले हैं हु पब्लिश्ड देयर कलेक्शन सोनेट सीक्वेंस, जिन्होंने अपना सोनेट को एक कलेक्शन यानी कि सोनेट सीक्वेंस को पब्लिश करवाया। एंड दोज हुज सोनेट्स वर पब्लिश्ड इन ऑथेंटिक कलेक्शंस ऑफ द पोएम्स, और उनका जिनका जो है एक ऑथेंटिक कलेक्शंस ऑफ द पोएम्स में पब्लिश हुए हैं जिनका सोनेट्स। द मोस्ट नोटेबल सोनेटियर्स ऑफ द पीरियड आर सर फिलिप सिडनी। देखिए बहुत ज़्यादा एक जो मोस्ट नोटेबल सोनेटियर्स हैं उस पीरियड के दौरान वो हैं सर फिलिप सिडनी हैं, एडमंड स्पेंसर हैं, हेनरी कॉन्स्टेबल हैं, है ना, और सैमुअल डेनियल हैं, माइकल ड्रेटन हैं, और एबव ऑल इन सब में से ऊपर कौन है, विलियम शेक्सपियर हैं, पेट्रॉर्कन हैं, है ना। सर फिलिप सिडनी, इनका देखिए सर फिलिप सिडनी वाज मैड आफ्टर हिज बेलबेड पेनीलोप डेवेरेक्स। देखिए सर फिलिप सिडनी जो थे ये अपनी प्रेमिका पेनीलोप डेवेरेक्स के पीछे ये पागल थे, दीवाने थे। ही कंपोज्ड लव सोनेट्स ऑफ ग्रेट मेरिट, और इसलिए इन्होंने क्या किया, लव सोनेट को कंपोज किया है, इन्होंने राइट किया है, लिखा है लव सोनेट को। क्लियर। फिर यहाँ पर एडमंड स्पेंसर का देख लेते हैं। हाँ, एडमंड स्पेंसर का, और एक चीज़ और है, सर फिलिप सिडनी जो हैं ये राइमिंग स्कीम को फॉलो किए हैं, यानी कि वो जो हैं ही पॉपुलराइज्ड अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द इटालियन। ये देखिए ये इटालियन सोनेट को पॉपुलराइज किए हैं, है ना, द इंग्लिश फॉर्म बाय यूजिंग द फॉलोइंग राइम स्कीम, जैसे ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई ई, ये वाला फॉर्म इन्होंने पॉपुलराइज किया। ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये चीज़ तो आपका किसी से मैच भी नहीं करता है ना। वैसे ये देखा जाए तो आपका ये तो ऑक्टेव हो गया, इटालियन का है, और यहाँ सी डी ई, है ना। ये चीज़ इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एक यूनिक
कॉम्बिनेशन बनाया है ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलिए एडमंड स्पेंसर का देखते हैं। एडमंड स्पेंसर पब्लिश्ड 88 सॉनेट्स इन द सीक्वेंस अमोरेटी। देखिए स्पेंसर ने क्या किया, 88 सॉनेट को पब्लिश करवाया है और उनके सीक्वेंस का नाम है अमोरेटी। क्लियर है। दीज सॉनेट्स एक्सप्रेस हिज पैसियोनेट लव फॉर ब्यूटीफुल एलिजाबेथ बॉयल। अब ये सॉनेट किसको एड्रेस है, एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस है, हु बिकेम हिज वाइफ इन 1594, जो कि 1594 में इनकी वाइफ बनी थी। वाइल सीक्वेंस वाज पब्लिश्ड इन 1595, जबकि ये सीक्वेंस 1595 में पब्लिश हुआ। मतलब 1594 में ये जो है इनकी वाइफ बनी, कौन, एलिजाबेथ बॉयल, और 1595 में इनको जो है पब्लिश करवाया गया। ही इज द सेकंड ग्रेटेस्ट सोनेटियर आफ्टर द शेक्सपियर। ये देखिए शेक्सपियर के बाद में ये सेकंड ग्रेटेस्ट सोनेटियर है। अगर शेक्सपियर के बाद में एक ग्रेटेस्ट सोनेटियर की बात किया जाए सेकंड नंबर के, तो वो है एडमंड स्पेंसर हैं। इन्होंने राइमिंग स्कीम का जो फॉलो किया वो है AB BC BC CD CD EE। ध्यान से देखिए ये इन्होंने अलग राइमिंग स्कीम का फॉलो किया है एडमंड स्पेंसर, और एडमंड स्पेंसर ने जो सोनेट को लिखा उसको स्पेंसेरियन सोनेट बोलते हैं। और स्पेंसेरियन सोनेट का राइमिंग स्कीम क्या है, AB BC BC CD CD EE, जबकि इसमें 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट है। क्लियर है इतना। चलिए अब सीधा आ जाते हैं विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ देखते हैं विलियम शेक्सपियर की क्या कहानी। देखिए विलियम शेक्सपियर रोड 154 सोनेट्स इन ऑल। शेक्सपियर ने ओवरऑल कितना सोनेट लिखा, 154 सोनेट लिखा। 2 ऑफ विच वर पब्लिश्ड इन विलियम जॉगर्स एंथोलॉजी द पैसियोनेट पिलग्रिम। इसमें से 2 जो हैं विलियम जॉगर्स के एंथोलॉजी में पब्लिश हुआ। चलिए इसे हटाते हैं। अभी आप ये याद रखो विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स को कंपोज किया है। नेक्स्ट देखिए द पैसियोनेट पिलग्रिम। अच्छा ये तो शेक्सपियर सोनेट आर डेडिकेटेड टू मिस्टर WH। ये देखिए शेक्सपियर के सोनेट या तो मिस्टर WH को डेडिकेट है ना, या जो है सम ऑफ हिज सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू अ मैन राइटली फेयर। ठीक है, टू अ मैन राइटली फेयर, और कुछ जो इस वुमेन को जिसका नाम डार्क लेडी है। अब यहाँ देखिए थॉमस थॉर्पे, ये सर थॉमस थॉर्पे हैं, इन्होंने ही विलियम शेक्सपियर के सोनेट को पब्लिश करवाया। तो थॉमस थॉर्पे पब्लिश्ड दीज सोनेट्स इन 1609। थॉमस थॉर्पे ने विलियम शेक्सपियर के सोनेट को 1609 में पब्लिश करवाया। इन पोएटिकल क्वालिटी हार्डली 50 सोनेट्स आर रिमार्केबल। मतलब एक पोएटिकल क्वालिटी की बात किया जाए तो 54 सोनेट्स को बहुत ज़्यादा रिमार्क मिला है। ऑल डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लव, और ये सारे सोनेट्स जो हैं लव के वेरियस एस्पेक्ट को डील करते हैं, है ना। चलिए अब ये हो गया आपका। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए ही फॉलोज द राइमिंग स्कीम AB CD CD और EF GG। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने कौन से राइमिंग स्कीम को फॉलो किया है, तो विलियम शेक्सपियर ने ये AB CD CD EF राइमिंग स्कीम को फॉलो किया है। और एक चीज़ और है, इनमें 3 क्वार्टरेन है और 1 कपलेट है ना।